और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस पे हिजाब, अजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बाद अब इफ्तार पर भी हंगामा शुरू हो गया है। बीएचयू से यह बड़ी खबर है। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर बवाल हो गया। दरअसल यूनिवर्सिटी के महिला विद्यालय की वाइस चांसलर ने मुस्लिम स्टाफ के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसका छात्रों ने जमकर विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। नाराज छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर पुतला भी फूंका है और जेएनयू जाने की बात भी कही है। राजीव रंजन, मैं आपके पास आ रही हूं। योगी आदित्यनाथ इतने प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी खबर आना बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए, रह करके सबसे बड़ी बात क्या है कि जेएनयू और बीएचयू और ये जो हमारे शिक्षा संस्थान है, एएमयू भी, वहाँ से इस तरह की खबरें जब आती है तो ये परेशान करने वाली होती है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, उनमें अगर इफ्तार को लेकर के या रोजे को लेकर के या दुर्गा नवमी को लेकर के या हनुमान चालीसा को लेकर के छात्रों में विवाद हो, ये बड़ी बुरी स्थिति है। लेकिन आप देखिए, जो बीएचयू की खबर आपने बताई, इसी तरह की अभी आपने रामनवमी के समय देखा था जेएनयू में क्या हुआ था। तो इस माहौल तो निश्चित तौर पर ऐसा बनाया जा रहा है। और कुछ लोग जो है, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी जनता या बहुमत की भावना ऐसी है, लेकिन कुछ लोग बार बार इन चीज़ों पर, हिंदू मुसलमान पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी घटना को भी बहुत बड़ा तूल दे करके उस चीज़ को एक चर्चा में लाने लायक काम मीडिया भी कर देती है समय समय पर। बिल्कुल राजीव, एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामा लगातार जारी है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या धर्म पर सियासत से ही देश आगे चलेगा, राजनीति आगे चलेगी? ये नेता कब समझेंगे कि उनके बयानों से, उनकी कोशिशों से माहौल खराब हो रहा है और इस पर जो युवा जनरेशन है उस पर भी असर पड़ रहा है? राजीव, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा, धर्म की सियासत कोई आज से नहीं है। देखिए, बहुत आज़ादी के बाद एक सवाल इतिहास में आता है, बहुत उसकी चर्चा होती है कि गांधी जी धार्मिक व्यक्ति थे। वो धर्म और राजनीति का मेलजोल चाहते थे, हालांकि उनके धर्म की परिभाषा दूसरी थी। और जिन्ना जो है वो धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। वो सिगार पीते थे, वो पतलून पहनते थे, वो नमाज भी पांचों वक्त अदा नहीं करते थे। तो कहा यह जाता है कि गांधी जी धार्मिक होते हुए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, और जिन्ना अपने धर्म के प्रति उतना धार्मिक न होते हुए भी उन्होंने इस्लामिक कंट्री की स्थापना की, यानी धर्म पर आधारित स्टेट की स्थापना की। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हुए, लेकिन धर्म के आधार पर वो देश बना तो उसमें कट्टरता और धार्मिक पागलपन या धार्मिक कंजर्वेटिवनेस, जो भी आप कह लीजिए, वो किस तरीके से रहा और आज पाकिस्तान कहाँ पर है। अगर 75 सालों की यात्रा को, भारत और पाकिस्तान की यात्रा को आप देखेंगे तो कोई तुलना ही नहीं है। अगर हम आकाश में हैं तो पाकिस्तान पाताल में है। और वहाँ के जो लोग, जो हिंदुस्तान की सरजमी से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उनसे 1000 गुना अच्छी स्थिति में हिंदुस्तान का मुसलमान है। चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, चाहे उसके जीवन का रहन सहन हो, चाहे उसके पढ़ने लिखने का तरीका हो, चाहे बाहर जाने की, देश से बाहर जाके कमाने की बात हो, चाहे हमारे संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व की बात हो। कोई पद भारत का ऐसा नहीं रहा है, राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति से लेके कोई पद ऐसा नहीं रहा जिस पद पर माइनॉरिटी के लोग नहीं पहुंचे हैं। कोई मंत्री परिषद ऐसा नहीं रहा है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां के प्रशासन में माइनॉरिटी के लोग नहीं हो। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे नामचीन नहीं है जहां नहीं रहे हो। लेकिन हमने वक्त वक्त पर, समय समय पर, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी की इसमें भूमिका है, समय समय पर आज़ादी के बाद
उन मुस्लिम मतदाताओं को जो यहाँ पर रह गए थे उनको उनमें भरोसा कायम करने के लिए, उनमें विश्वास कायम करने के लिए पहले तो उनकी बात की गई। बाद में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज़्यादा पिछले 25-30 सालों में हुई कि उससे भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी शक्तियों को एकजुट करने में, अपने पक्ष में करने में वो कामयाब हुए। और अब उनका वक्त चल रहा है। अब मेजॉरिटी की अपीजमेंट की बात हो रही है। अब माइनॉरिटी, एक नेता अगर अब इफ्तार की पार्टी देता है तो अंदर अंदर डरता है या उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वो मुशायरे बंद हो गए, वो जलसे बंद हो गए। लोग अब डरते हैं कि कहीं उन पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप न लग जाए। अब बहुमत की तुष्टीकरण की राजनीति देश में हो रही है, जिसकी वजह से ये बातें हो रही है। और चूंकि नेताओं का काम है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी ये जानता है कि राजनीतिक दल बनाए जाते हैं तो उसका पहला शब्द, अगर पॉलिटिकल साइंस में आप जाएंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज का गठन क्यों होता है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, तो सीधे उसमें लिखा है कि उनका लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति है। और उस सत्ता की प्राप्ति के लिए, वो जनमत बनाने के लिए अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों, अपनी बातों से जनता के सामने बातों को रखते हैं। और अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो फिर अपनी उस नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। बहुत सीधी सी बात है। तो अब राजनीतिक दल यहाँ कोई समाज सेवा के लिए नहीं आए। राजनीतिक दल कोई आप ये कहिए कि वो सबसे पहले सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें जनता जिसमें भरम जाए, जनता जिस तरफ बह जाए। लोकतंत्र आप जानती है बहुमत का खेल है, तो बहुमत जिस तरफ मिलता हुआ दिखाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह की बात करेंगी। लेकिन आज हम बहस कर रहे हैं विपनेश अजान और हनुमान पर, तो एक वक्त सिर्फ थोड़ा सा वक्त लूंगा। यूपी में मैं हूं और मुझे बहुत आश्चर्य है और बहुत इस बात का अंदर से सुकून भी है कि योगी सरकार ने अजान और हनुमान का जो विवाद महाराष्ट्र में हुआ था, उसके बाद एक निर्देश, एक फैसला उत्तर प्रदेश में दिया। और मैं बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे कस्बों में और छोटी जगहों पर भी गया। एक भी जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस निर्देश का कहीं कोई विरोध है। अजान को लेकर के भी और मंदिर को लेकर भी और गुरुद्वारों से भी हर जगह से माइक हटाए गए और बहुत ही आसानी से लोग इसके लिए तैयार हो गए। मैं एक बात और कहूँगा जो लोग नहीं जानते हैं, सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी कि प्रशासन और पुलिस के लोग उस धार्मिक परिसर में जब जाते हैं, चाहे मस्जिद में जाएँ, चाहे मंदिर में जाएँ, चाहे गुरुद्वारे में जाएँ, वहाँ का जो मुख्य कर्ता धरता है, जो इमाम है, जो ज्ञानी है, जो पुजारी है, उसको प्रशासन और पुलिस के लोग एक ऑर्डर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं, अजान के लिए भी ये कह रहे हैं कि आप जो अगर 3, 5, 6, 8 माइकें लगी हैं उसमें से आप उतार दो। अजान पुकार है, अजान से आप दूसरों को बुलाने की जो बात करते हैं कि दूसरों तक पता होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो गया। आप एक लाउड स्पीकर लगाइए और जितने दूर तक मस्जिद के लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ तक उनकी आवाज़ चली जाए। आप 3, 8 या बहुत तेज और बहुत ही एहतराम के साथ मस्जिद के सारे लोग मेरे सामने, मैंने देखा कई मस्जिद के लोगों ने अपनी लाउड स्पीकर हटवा दिया। उसमें कहीं से कोई किसी ने विरोध नहीं किया। ये काम हिंदुस्तान के हर मुख्तलिफ इलाकों में हो सकता है, लेकिन शायद मंशा उस तरह की नहीं है। आपने सही कहा कि सवाल अब यही है कि बाकी राज्य ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो सकता है तो बाकी राज्यों में ये तस्वीर क्यों नहीं उभर कर सामने आ पा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।